जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। दिन ढला और इन्हीं काम करते करते पूरी तरीके से थक गई थी। हाँ, उसे काम करने की आदत थी, पर घर के काम, अपनी मूर्तियां बनाना और बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम, इस तरीके का ऑफिस वर्क उसने नहीं किया था जहां इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था और कंसंट्रेट करना पड़ता था। पर साथ में अरमान स्वास्थ्य था, जो कि अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और सीरियस था, तो इनाया को भी उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरीके से थक गया था कि तभी अरमान ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, अब कुछ और काम रह गया है क्या अरमान? इनाया ने अपना मासूम सा चेहरा और भी मासूम बनाकर कहा। नहीं, और तुम्हारी शक्ल से देखकर लगता है कि अगर मैंने कुछ किया ना तो तुम यहीं पर बेहोश हो जाओगी। अरमान हंसकर बोला, तभी तो कह रही हूँ घर चलो ना प्लीज़, और इतनी देर तक ना मैं कभी दादी माँ से दूर भी नहीं रही हूँ तो मुझे ना उनकी भीषण वाली याद आ रही है। अभी ये भीषण वाली याद क्या होती है? भीषण तो तूफान होता है ना? अरमान ने कहा। हाँ, तो तूफानी याद ही आ रही है, बाकी बस तुम भावनाओं को समझा करो, शब्दों पर ध्यान मत दिया करो। मेरी डिक्शनरी थोड़ी अलग है। अब चले हम। इनाया उठ खड़ी हुई तो अरमान मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अभी 1 किलोमीटर ही चला होगा कि देखा इनाया फिर से गहरी नींद में सो चुकी है। हे भगवान, इस लड़की को इतनी नींद कैसे आ जाती है? अरमान ने कहा और सर झटक कर ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। पर नज़र बार बार इनाया पर जा रही थी, जो कि बेफिक्री से सो रही थी। उसके बालों की कुछ लंटें हवा से उड़कर उसके गालों को छू रही थी। क्योंकि शाम का समय था और अरमान ने इस समय कार की विंडो ओपन कर रखी थी और ऐसी बंद था, तो इस समय हवा को पूरा पूरा मौका मिल रहा था इनाया की जुल्फों से खेलने का। तो वही अरमान जैसे हर पल उलझता जा रहा था उसके उन घुंघराले बालों में, जो कि उसके गालों पर झूल रहे थे। थोड़ा आगे चलकर अरमान ने गाड़ी रोक दी और हाथ का टेक लगाकर इनाया की तरफ देखा। क्या हो रहा है मुझे? ये जल्दी सी पागल सी लड़की क्यों मेरे दिल में समाती जा रही है? मैंने तो खुद ही सोचा था ना कि मैं इससे दूर रहूंगा, इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा। नहीं जाना मुझे इस प्यार मोहब्बत और शादी के रास्ते पर, फिर क्यों मैं इसकी तरफ झुकता चला जा रहा हूँ? ऐसा क्या खास है इसमें जो यह मुझे अपना दीवाना बनाती जा रही है? ना चाहते हुए भी क्यों बार बार इसको देखने का मन करता है? ना चाहते हुए भी क्यों दिल करता है कि यह बकबक करती रहे और मैं सुनता रहूं? अब क्यों इरिटेशन नहीं होता मुझे इसकी बेवकूफ़ी भरी बातों से? क्यों इसको देखकर चेहरे पर गुस्सा नहीं आता? क्या हो रहा है मुझे? क्या मैं बदल रहा हूँ? क्या सच में इनाया ने मेरे दिल, मेरी जिंदगी अपनी एक जगह बना ली है? क्या वाकई में मैं भी चाहने लगा हूँ कि यह मेरे साथ रहे? अरमान ने खुद से ही कहा कि तभी इनाया ने एक झटके से आंखें खोली और अरमान हड़बड़ाकर पीछे हुआ। क्या हुआ, हम पहुंच गए क्या अरमान? इनाया ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सिर्फ सड़क दिखाई दी। नहीं, अभी नहीं, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं, अरमान नॉर्मल लहजे में बोला। तो गाड़ी क्यों रोकी है आपने? इनाया ने मुंह पर हाथ उबासी लेते हुए कहा। बस थोड़ा सा जाम था सामने, इसलिए रोक ली थी, तभी तुम्हारी नींद खुल गई, बस अब चल ही रहा हूं मैं, अरमान ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ाई। लो कर लो बात, खाली सड़क पर आपको जाम दिखाई दे रहा है अरमान? जब सच में ही जाम लगा होगा तब तुम क्या करोगे? इनाया हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली और वापस से आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में फिर से गहरी नींद में चली गई, तो वहीं अरमान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। कुछ तो खास है इस लड़की में, पर मैं करूं तो करूं। अक्षिता और रूही का क्या करूं? जब तक उनका कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक। अरमान के दिमाग में फिर से अक्षिता और रूही आ गई और उसी के साथ उसके चेहरे पर तनाव भी बढ़ गया। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वह लोग वापस घर आ चुके थे और घर आते ही उन्होंने देखा कि हॉल में पूरी बैठक जमी हुई है। रामजी, सरोजिनी, श्वेता, अजय और नानी माँ सब लोग बैठे हुए हैं। आरोही घर पर नहीं थी और उसने बता दिया था कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है तो वह घर नहीं आएगी। उसे आज राज देशमुख और मंजरी के केस की पूरी बात खत्म करनी थी और वह फाइनली रेड डालने जा रही थी ताकि दोषियों को पकड़ सके और राज की मुंहबोली बहन को न्याय दिला सके और साथ ही साथ बाकी की लड़कियों की मौत की पहेली को भी सुलझाया जा सके। इनाया ने नानी माँ को देखा तो दौड़कर उनके गले लग गईं। थैंक गॉड मैं वापस आ गई और आपसे मिल ली नानी माँ। पूरा दिन आपके बिना रही हूँ, बता नहीं सकती मैं आपको कितना मिस किया। वह तो भला हो अरमान का कि यह पूरा दिन मुझे काम में उलझाए रखा, वरना मुझे तो बार बार रोना आ रहा था आपको याद करके। इनाया नानी माँ से चिपक कर बोली तो नानी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू भर आए जिन्हें उन्होंने धीमे पोंछ लिया। बड़ी हो गई है अब मेरे बिना रहने की आदत डाल, अब तो ऑफिस संभाला करेगी, दिन भर बाहर रहेगी तो हर समय नानी तो नहीं मिलेंगी न। नानी को तो थोड़े ना हर समय गले में लटका कर घूमेगी। अब बड़ी हो गई है, अपने हम उम्र लोगों के साथ रहा कर, आरोही के साथ, अरमान के साथ, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ, समझी? नानी बोली, कितनी भी बड़ी हो जाऊं पर आपकी तो बच्ची ही रहूंगी ना नानी माँ। आपके बिना ना ही तो मुझे अच्छा लगता है और ना ही मेरा दिल लगता है।
प्लीज़ आप बस मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना नानी माँ। इनी बोली, अब तो यह संभव नहीं है बेटा, तुझे खुद को मजबूत करना होगा। नानी ने कहा तो इनाया एक झटके से उनसे दूर हो गई। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है आप? इनाया एकदम से उदास होकर टेंशन के साथ बोली, ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास इनी, इसलिए तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो और अपने आप को संभालने की भी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं और अब जाने का समय आ गया है। नानी ने कहा, ये सब क्या बोल रही है आप नानी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वेता माँ बोलिए ना इन्हें, यह क्या बोले जा रही है? इनाया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसे यूं दुखी परेशान देख अरमान को भी अच्छा नहीं लगा। है भोलनाथ, क्यों करते हैं आप अच्छे और सच्चे लोगों को दुखी? अरमान ने मन ही मन प्रार्थना की और एक पल को आंखें बंद की तो इनाया का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ गया। भोलेनाथ, चाहता हूँ इसका साथ देना पर अक्षता और रूही, अरमान बोला और तभी उसकी फ़ोन पर एक मैसेज आया और अरमान ने गहरी सांस ली। थैंक्स भोलेनाथ, उसे होश आने लगा है, अरमान खुद से बोला। तभी श्वेता की आवाज़ कानों में गुंजी, बेटा आज हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले थे ना? श्वेता ने कहा तो इनाया ने भरी आंखों से श्वेता की तरफ देखा। और डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और आगे कोई इलाज भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना समय है उतना मैं हंसी खुशी तुम लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ और तुम्हारा घर अरमान के साथ बसते हुए देखना चाहती हूँ। नानी ने कहा तो इनाया ने उन्हें गुस्से से देखा। कहा ना मैंने, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसी बात की तो मुझे नहीं करनी कोई शादी, नहीं सुननी आपकी बात। आप गंदी हो नानी, में बहुत गंदी। आपने वादा किया था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हो? इनाया दुखी होकर बोली और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये सच उसके लिए वाकई में छोटा नहीं था और ना ही इस बात को स्वीकार करना उसके लिए आसान था कि अब नानी माँ जल्दी ही उसे छोड़कर जाने वाली है। अरमान भी इस बात को सुनकर शोक था, दिमाग उसका भी पूरी तरीके से घूम गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। उसे बहुत तकलीफ थी नानी माँ के जाने की और उससे भी ज़्यादा तकलीफ उसे इनाया का सोचकर हो रही थी। अरमान बेटा मेरे पास आओ, नानी माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा तो अरमान उनके पास आकर उनका हाथ थाम लिया। हमेशा से चाहा था कि तुम और इनाया एक दूसरे के जीवन साथी बनो, पर तुम दोनों ही अभी तैयार नहीं थे तो मैंने सोचा कि वक्त दे देती हूँ। तुम लोग एक दूसरे को जानो समझो फिर शादी करेंगे, पर बेटा मजबूरी कहूँ या मेरी किस्मत की अब मेरे पास समय ही नहीं बचा है, नानी माँ ने कहा। अरमान को कुछ समझ नहीं आया, वह बस उनकी तरफ देख रहा था। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश समझ सकते हो, पर तुम्हारा और इनाया का रिश्ता होते देखना चाहती हूँ बेटा, नानी बोली। लेकिन नानी माँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अरमान एकदम से बोला। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, नानी ने उदासी से कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। अरमान ने श्वेता की तरफ देखा जो कि भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। अजय की तरफ देखा जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह उठकर जाने लगा पर दिमाग में उथल पुथल मच रही थी। न जाने कैसे पर उसे कुछ अलग से एहसास और संकेत हो रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपको वादा किया था कि मैं अरमान और इनाया की शादी करवाऊंगी पर हो न सका, श्वेता ने भावुक होकर कहा। कोई बात नहीं श्वेता, अपने मन पर बोझ मत रखो, शायद मेरी किस्मत में यही सब है, पर तसल्ली है कि तुम मेरी इनाया को संभाल लोगी। बाकी हर किसी की हर ख्वाहिश पूरी हो जरूरी तो नहीं, नानी माँ बोली और अरमान के जाते हुए कदम रुक गए। उसने गहरी सांस ली और पलटकर नानी माँ के पास आया और वापस से उनके हाथ थाम लिए। नानी माँ अभी आपने मुझे जाना ही नहीं है, आप प्लीज़ इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दीजिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं इनाया को संभाल सकूंगा, मैं उसका ख्याल रख सकूंगा? मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता नानी माँ, अरमान ने कहा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बच्ची को संभाल लोगे, उसे खुश रखोगे, हमेशा उसे प्यार करोगे, नानी बोली। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया नानी माँ, अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो, अरमान बोला। भूल हो गई तो माफ़ी मिल जाएगी मेरी तरफ से, और रही बात इनाया की तो उसका दिल भी बहुत नाजुक है, बहुत प्यारी बच्ची है, वह तुम्हें माफ़ कर देगी, पर बेटा मेरी खातिर अगर तुम कर सकते हो तो, नानी ने कहा तो अरमान ने उनके हाथ अपने माथे से लगा लिए। पता नहीं मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, पर दादी माँ वादा करता हूँ जानकार कभी भी इनाया को तकलीफ नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा इस रिश्ते को निभाने की। अब मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा इस बात के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, अरमान ने कहा। पर मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम अजय और श्वेता के बेटे हो और मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी साबित होंगे, नानी माँ ने कहा। और तो अरमान ने श्वेता और अजय की तरफ देखा। श्वेता ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अरमान उनके पास गया तो श्वेता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, तुम अगर इनकार कर देते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर पाती, पर मन पर एक बोझ रह जाता कि मैं वादा नहीं निभा पाए, वह वादा जो मैंने श्रद्धा से किया था।
वह वादा जो मैंने माँ को किया था। पर तुमने मेरी लाज रख ली बेटा, तुमने अपने माँ के वादे की लाज रख ली। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। श्वेता भावुक हो गईं। अरमान ने हाँ तो कर दिया था भावनाओं में बहकर और शायद इनाया के प्रति एहसास महसूस करके, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रिश्ते को कैसे संभालेगा। क्या वह इनाया के साथ न्याय कर पाएगा? कहीं ये निर्णय और इन्हीं के साथ शादी करके वह इनाया के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा? क्या अक्षिता और रूही के साथ वो गलत कर रहा है? ना जाने कितनी बातें अरमान के दिमाग में घूम रही थी। पर अब वह वादा कर चुका था तो वह पीछे नहीं हट सकता था, और सब कुछ उसने वक्त और हालात के हाथ छोड़ दिया और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। नानी माँ श्वेता और अजय अरमान के हाँ कहने के कारण खुश थे, और अजय और श्वेता ने शादी के आगे की प्लानिंग और तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो वही नानी माँ उठकर इनाया के कमरे में आई, जहाँ वह अभी भी बिस्तर पर उल्टी लेटी रोए जा रही थी। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा।